हेलो फ्रेंड, वेलकम बाय माय न्यू चैनल मैन्यूमेंट हंटर। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, हम आगरा के रेड फोर्ट यानी कि आगरा के किले में आ चुके हैं। अगर आप आगरा के किले में विज़िट करना चाहें तो इस समय प्लीज़ ऑनलाइन टिकट ही अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन टिकट अपनी पहले से बुक करा लीजिए। चलिए और आगे चलते हैं। ये फ्रेंड, यह माना जाता है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। भारत के मुग़ल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ रहा करते थे। वे यहीं से पूरे भारत पर शासन किया करते थे। यह राज्य का सर्वाधिक खजाना संपत्ति एवं टक्सल थी। यहाँ विदेशी राजदूत, यात्री एवं उच्च पदों के लोगों का आना जाना रहा करता था, जिन्होंने भारत के लिए इतिहास रचा। यूनेस्को विश्व स्थल आगरे का किला है। आगरे का लाल किला यमुना किनारे बनाया गया था। किले का 21.4 मीटर ऊंची दुर्ग की दीवार से घिरा हुआ है। बताया गया है कि जब बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से आगरा भेजा तो उसने किले पर कब्जा कर लिया और एक विशाल खजाना जब्त कर लिया, जिसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल है। बाबर ने यहाँ बली कदम दीवार का निर्माण किया। फ्रेंड, माना जाता है कि अकबर ने 1558 में आगरा पहुंचे। उन्होंने लाल बालुए पत्थर के साथ किले का नवीकरण कराने का आदेश दिया। करीब 4000 मजदूरों ने रोज़ इस किले पर काम किया और ये किला 8 साल से बनकर तैयार हुआ, जो कि 1565 और 1573 ईस्वी में हर रोज़ काम हुआ। तकरीबन फ्रेंड, यहाँ से वेस्ट में लगभग 2.5 किलोमीटर दूर ही ताजमहल स्थित है। हम किले के और अंदर आ चुके हैं, तो अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं गाइड भैया को बुलाऊंगी। भैया आप आइए, अब हमें आगे की जानकारी दीजिएगा। भैया का नाम सलमान है। मेरा नाम सलमान है, मैं टूरिस्ट गाइड हूँ। नाउ एक्सप्लेनेशन आगरा फोर्ट प्लीज। चलिए आगे चलते हैं। हम आ चुके हैं जहांगीर पैलेस के पास में। अब जानकारी हमें भैया आगे की देंगे। चलिए तो फ्रेंड, जैसे कि आगरा फोर्ट में जो फर्स्ट जो विजिट करने के लिए है जो पैलेस है, उसका नाम है जहांगीरी महल। इस महल को अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनाया था। जहांगीर की 2 वाइफ हुआ करती थी, एक हिंदू और एक मुस्लिम। उनकी हिंदू वाइफ का नाम था जगत गोसाई और मुस्लिम वाइफ का नाम था नूर जहान। तो ये जो पैलेस है लाइक हिंदू आर्किटेक्चर में बनाया गया है। तो अंदर में हम लोग जो आज जो पैलेस देखेंगे, ये किस सन में बनवाया गया था? ये जो पैलेस है स्टार्टिंग जो की गई, हाँ जी, अकबर ने स्टार्टेड की गई 1565 में, और कंप्लीट हुआ लास्ट मुगल एम्पायर के दौर में, बादशाह औरंगजेब के टाइम में। तो पूरे जो किले को जो कंप्लीट होने में 95 ईयर्स लगे। अब 415 ईयर ये पुराना फोर्ट। तो आज जो विजिटर को अलाउड करते हैं 25% अलाउड करते हैं ये लोग। 75 जो पर्सन है वो इंडियन आर्मी के अंडर में है, वो हम लोग विजिट नहीं कर सकते। वो विजिट हम लोग नहीं करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ से जितना हो सकता है उतना करते हैं। जितना हम लोग होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ से एंट्रेंस करेंगे और पूरे महलों को विजिट करते हुए यहाँ से एग्जिट बाहर करेंगे। सेकेंडली, ये देख सकते हैं हम लोग जहांगीर का बाथ है, ये जकूजी शाही हमाम है, ये शाही हमाम जकूजी। ओके। तो इसके अंदर में 3 सीढ़ियां हैं, बाहर में 3 सीढ़ियां हैं। सिंगल 1 पीस में है ये। हाँ, आइए जैसे सीढ़ी भी दिखाते हैं। ये सिंगल 1 पीस स्टोन में है। सिंगल 1 पीस स्टोन में। तो अभी हम लोग एंट्रेंस कर रहे हैं जहांगीरी महल में। तो जहांगीरी महल, एंट्री करते हैं जहांगीर महल में। जहांगीर की हिंदू वाइफ के लिए इसको बनाया गया था। लुक लाइक अ राजपूताना आर्किटेक्चर। और पूरे फोर्ट को कंप्लीट होने में 95 ईयर्स लगे थे, बिकॉज उस पीरियड में इलेक्ट्रिसिटी मशीन कुछ नहीं था, टोटली हैंडमेड इन लेबर का भी यूज किया गया। 8 ईयर्स लगे थे जी, 8 ईयर्स अकबर ने वर्क किया है। देन उनके बेटे जहांगीर, देन शाहजहां, टोटल जो 95। चलिए, जैसे फ्रेंड आपने सुना कि पूरा 95 ईयर्स मतलब 95 साल तकरीबन लग गए, तब जाके ये तैयार हो पाया किला। आगरा फोर्ट को 2 पार्टीशन में बनाया गया है, रेड सैंडस्टोन का, व्हाइट मार्बल का। रेड सैंडस्टोन जितना भी जो वर्क है वो अकबर और जहांगीर ने किया है,
ये राजस्थान से लाया गया। ये जो है रेड सैंडस्टोन जस्ट भरतपुर, धौलपुर, ये फतेहपुर सीकरी का है। वाइट मार्बल जो है वो मकराना राजस्थान का है। तो शाहजहां के जो पैलेसेस हैं वो वाइट मार्बल में हैं। तो हम लोग 2 पार्टीशन में आज विजिट कराते हैं विजिटर को, सैंडस्टोन का, वाइट मार्बल का। प्लीज आ चुके हैं, अब यहाँ की जानकारी लेते हैं। बेसिकली ये सेकंड म्यूजिकल गेट ही है। ग्रैंड किंग एंड क्वीन जब यहाँ से एंट्रेंस किया करते थे, सर्वेंट दोनों साइड में बैठ के यूज किया करते थे म्यूजिकल ड्रम्स। बट टुडे इज नो म्यूजिक, रियली सॉरी। हम लोग आज विदाउट म्यूजिक एंट्रेंस करेंगे। कोई फर्क नहीं है, हिंदू आर्किटेक्चर में ये बनाया गया है। ये पूरा के ऊपर से पूरा इसमें आपको राजपूताना मतलब आर्किटेक्ट का मिलेगा। यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग ऑफ गणेश भी देख सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं, हिंदू भगवान गणेश जी का भी यहाँ पे है। आ चुके हैं जहांगीर पैलेस के अंदर बिल्कुल। अब आगे की जानकारी भैया से लेंगे क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है। तो जहांगीर की 2 वाइफ जैसे कि मैंने बताई थी, तो ये जो पैलेस है उनकी हिंदू वाइफ के लिए है। राइट हैंड साइड में पूरा उनका बेडरूम हुआ करता था, सेंटर में पूरा बेडरूम है, यहाँ से वहाँ तक पूरा। आइए इसको विजिट कराते हैं, आइए। ऊपर से ही कराते हैं। जैसे कि हम जहांगीर की लाइब्रेरी में इस समय आ चुके हैं, जो उन्होंने अपने टाइम पे बनवाई थी। ये पूरी आप जो एरिया देख रहे हैं, ये पूरा लाइब्रेरी का ही है। यहाँ भी देखिए, ऊपर देखिए, ये सब बुक रखने के लिए उस समय की जगह होगी। फ्रेंड, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह था, जो हिंदू लोगों के लिए काफी मान्यता रखता है। ये कहते हैं कि डुप्लीकेट है, अंदर ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है, जो आप इस समय देख रहे हैं ये ओरिजिनल है। विद मोजाइक वर्क भी यहाँ पे किया गया है। और 75% क्यों बंदी, क्या रीजन है? 75% का एक ही रीजन है, आपकी जो विजिटर जो आते हैं ये सब करते हैं, सब तोड़ फोड़ कर देते हैं। मतलब हमारे जो कहे जाए यूनेस्को द्वारा विश्व प्रसिद्ध धरोहर है, उसका नुकसान कर देते हैं। कृपया ऐसा ना करिए। और अभी हम लोग चल रहे हैं समर पैलेस में। फ्रेंड आप चलिए समर पैलेस में चलते हैं। समर पैलेस में जब उस समय जो भी मतलब मुगल एम्पायर में जो भी सहिंसा रहे हैं, उनका ये समर पैलेस होता था, जो इस समय काफी बिगड़ चुका, उसकी कंडीशन खराब हो चुकी है। फ्रेंड, जो कि समर पैलेस क्यों बनाया जाता था? बिकॉज उस पीरियड में इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं हुआ करता था। तो मैं आपको दिखाता हूँ गर्मी से और सर्दी से लोग कैसे बचते थे यहाँ पे। आइए। तो यहाँ पे समर पैलेस है। तो फ्रेंड, समर पैलेस जो कि अपने आप में भी एक बहुत अच्छा पैलेस है, मगर अभी सब खत्म हो चुका है। समर पैलेस इसलिए बनाया जाता था क्योंकि उस पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इस महल के ऊपर में एक बड़ा टैंक बनाया गया है। महल को खोखला करके बनाया गया है। चारों साइड में पानी छोड़ा जाता था, सर्दी में गर्म पानी, गर्मी में ठंडा पानी, जिसे ठंडा तो ये काम करता था नेचुरल एयर कंडीशन का। ये बोलो यहाँ पे, ये आप देखेंगे इसमें आवाज होगी। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो इसमें आवाज आएगी, इससे ही पता चलेगा ये कि ये दीवार अंदर से मतलब खाली या खोखली शब्द आप यूज कर सकते हैं। हम आ चुके हैं शाहजहां की सेकंड बेटी रोशन आरा, जिनका ये रूम था उस समय। अब यहाँ से देखिए, आप व्यू देखिए। आइए आप पास आके दिखाते हैं। अब हमें जानकारी दीजिए भैया, ये खाई क्यों बनवाई थी और ये दीवार कितनी है, मतलब कितनी मोटी है, कितनी इंच की है? फ्रेंड्स, फोर्ट का जो एरिया है 2.5 किलोमीटर के अंदर में है। 2.5 किलोमीटर के अंदर में 2 मोड खाई बनाए गए, एक वाटर मोड और एक ड्राइंग मोड। वाटर मोड में क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स हुआ करते थे और ड्राइंग मोड में लायन एंड टाइगर। ये थी प्रोटेक्शन फोर्ट का। इनर वॉल, आउटर वॉल। इनर वॉल की जो हाइट है 75 फीट है, आउटर वॉल की है 45 फीट। एट दैट टाइम रिवर यमुना है, ये जो गार्डन देख रहे हैं फ्रेंड, रिवर यमुना बहुत बड़ा था, यहाँ से टच होके जाया करता था, जो अब कम होता चला गया अभी समय के खत्म हो साथ चुका है साथ। समय के साथ साथ। और यहाँ से बहुत
सुंदर व्यू आप लोग देख सकते हैं ताजमहल का। देखिए जैसे कि अब हम आ चुके हैं शाहजहां और मुमताज़ के महल में, जो खास इसलिए था उस समय ये पूरा गोल्डन से था, जो आप देखेंगे आप उस समय गोल्ड नहीं रहा है, मतलब समय के साथ साथ सब हटता चला गया है। अब आगे की जानकारी बस भैया से लूँगी। तो फ्रेंड खास महल है किंग एंड क्वीन का। खास महल क्यों बोलते हैं? क्योंकि चारों साइड में गोल्ड था, अभी निकल चुका है। यहाँ पे 4 रिंग भी हैं और ये रिंग ऊपर रिंग जो है फ्रेंड, यहाँ पे बेड कर्टन शामियाना चला करता था। बेड सेंटर में था, यहाँ पे चारों साइड में कर्टन हुआ करते तो ये उसी समय के हैं? ये डुप्लीकेट है। अच्छा डुप्लीकेट है। गोल्ड प्लेट्स के ये ऊपर दिखाना ये उस समय के है, लेकिन कोई डिजाइन नहीं कि ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल नहीं है जो लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अब हम वाटर फव्वारे के पास में है, जो उस समय क्या कहते हैं ये महल की बहुत ज़्यादा रौनक बढ़ाया करता था। और सामने आप देखेंगे, आइए आगे से दिखाती हूँ थोड़ा सा, ये भी छोटा सा 4 बाग गार्डन है और यहाँ पर अंगूरी बेल होती थी। और अगर आप ऊपर देखेंगे ये सारी जितनी भी हरम की उस समय की, मतलब आप लेडीज़ कह लीजिए जो होती थी, वो वहाँ से रहती मतलब देखा करती थी, जितनी भी हैं वो सब आप देखिए। यहाँ से उस समय का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था, क्योंकि सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ ये उस समय कितना प्यारा लगता होगा जब यहाँ पर बेल हुआ करती होगी अंगूर की। फ्रेंड जैसे कि अब हम देख रहे हैं शाहजहां की बड़ी बेटी जहांनारा के रूम के सामने आ चुके हैं। चलिए वहाँ से आगे से व्यू दिखाऊंगी आपको मैं। कहा जाता है कि शाहजहां अपनी बड़ी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। चलिए आइए आगे से देखते हैं। हम आ चुके हैं जहाँ शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने 8 साल के लिए बंदी बना के रखा था, लेकिन कहा जाता है कि वो ऐसी जेल थी, सज़ा थी जो सज़ा होकर भी सज़ा नहीं थी। देखिए फ्रेंड हम आ चुके हैं मीना मस्जिद के पास में। ये सिर्फ शाहजहां की मस्जिद, पर्सनल मस्जिद जिसे कह सकते हैं आप, वही यहाँ पे नवाज अदा करते थे, मतलब पढ़ते थे, सिर्फ उन्हीं को आने के लिए इजाज़त थी। वही यहाँ पे नमाज मतलब अपना 5 टाइम की नमाज अदा कर सकते थे मतलब। चलिए आप आगे चलते हैं। अब हम आ चुके हैं दीवाने खास में। दीवाने खास का मतलब होता है पार्लियामेंट। जैसे आज की हमारी संसद पार्लियामेंट होती, उस समय जो भी मीटिंग होती थी, जितनी भी मीटिंग होती थी उस समय वो दीवाने खास में होती थी। जैसे पूरा नज़ारा देख रहे हैं, ये दीवाने खास का ही नज़ारा है। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर और देखते हैं। ये किंग सीट हुआ करता था उस समय का, जो मतलब राजा थे वो ही इस पे बैठा करते थे। अब आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। खाई दिखाइए, खाई यहाँ पे लोग दिखाइए कुछ खाई। और फ्रेंड अब आप देख रहे हैं ये जो वाइट सीट है, ये उस समय वजीर के लिए हुआ करती थी। ये देख रहे हैं जैसे कि आप यहाँ से पूरा यमुना का आपको नज़ारा देख सकते हैं, ताजमहल भी दिखाई दे रहा है, पूरा किले का आपको व्यू किनारे से दिख रहा है, जो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं फाइनली हम आ चुके हैं, जो कि उस समय का मीना बाजार होता था। जितनी भी रॉयल फीमेल्स होती थी उनके को यहाँ पे मार्केट लगता था, जिनसे सिर्फ रॉयली जो थे, मतलब रॉयली फीमेल्स यहाँ से अलाउ थी, वही मार्केटिंग एंड खरीदारी जो भी कह सकते हैं खरीदारी करती थी, उनके लिए बाजार था, जो उस समय काफ़ी अच्छा था। इस समय भी काफ़ी अच्छा, आप ध्यान से देखिए, बहुत प्यारा लग रहा है ये नज़ारा। जैसे कि अब आप देख रहे हैं ये मुगल एम्पायर का उस समय का ऑफिस हुआ करता था। यहाँ से जितने भी आपके दरवाजे देख रहे हैं, इन समय उस समय का लिखा जोखा जो भी था सब यहीं पे होता था, मतलब इसी के अंदर होता था, जो अभी बंद है, नहीं तो आपको अंदर से भी दिखाते। फ्रेंड जैसे कि आप देखिए हम नगीना मस्जिद आ चुके हैं, जो कि सिर्फ फीमेल्स अलाउ थी उस समय के लिए। फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम मस्जिद के अंदर एंट्री कर चुके हैं। उस समय सिर्फ फ्रेंड यहाँ पर
फीमेल जितनी थी उनके लिए स्पेशल ये मस्जिद बनाई गई थी कि जिससे कि वो मस्जिद में नमाज अदा कर सके यहाँ पर आकर। चलिए अब पूरा थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं। हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं हम दीवाने आम में आ चुके हैं। यहाँ पर जो उस समय के बादशाह हुआ करते थे वो सामने यहाँ पे बैठा करते थे और यहाँ से जितनी भी जनता होती थी, जिसे आप कह सकते हैं ये जनता दरबार में इस समय जब बैठक ये होती थी तो जनता दरबार में जो सहिंसा होते थे उन लोगों की फरियाद सुना करते थे। हमने देख रहे हैं खिड़की टाइप की, इस समय जो भी फीमेल्स होती थी, मान लो क्यों वो अपना डिसीजन सुनाती थी तो उनको हिजाब में रहना पड़ता था, इसीलिए इसके अंदर से वो अपना डिसीजन सुनाया करती थी। जो भी मतलब उस समय अगर कोई फीमेल्स की कोई भी मान लीजिए आती थी जनता दरबार में तो उस समय उनको डिसीजन के लिए वो इसी के अंदर से अपना डिसीजन सुनाती थी। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पिलर, ये 64 पिलर थे। जैसे कि आप देख रहे हैं सारे ये 64 पिलर थे। वहाँ सामने आप उधर देखिए, वहाँ से अगर जितने भी उस समय के जो राजा के मतलब आप कह सकते हैं राजा के जो भी कर्मचारी थे वो आराम से राजा उनको देख सके, उनके सामने ये पिलर ना टकराए। इसीलिए इसका आर्किटेक्ट आप देखेंगे नीचे से तो आपको इसका आर्किटेक्ट का पता चलेगा कितना बेहद खूबसूरत आर्किटेक्ट है ये पूरा व्यू। सामने जो कि आप देख रहे हैं ये मोती मस्जिद है, जो आम जनता आम लोग यहाँ पे कोई भी नमाज अता कर सकता था, मीन्स मतलब नमाज पढ़ सकता था यहाँ पर। चलिए अब आगे चलते हैं। देख सकते हैं हम लोग, ये एक टूम है इंग्लिश मैन की, इनका नाम था जॉन रसल कॉल्विन। ईस्ट इंडियन कंपनी के गवर्नर थे। इनका नेचुरल डेथ यहीं पे हुआ था 1857 में। तो ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर में है, जॉन रसल कॉल्विन। फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा अभी हमने आगरा फोर्ट का विजिट किया, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो फ्रेंड, मेरा सेकंड वीडियो है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।